शहर भर के सरकारी अस्पताल इलाज के मुंतजर। सिविल अस्पताल ट्रॉमा सेंटर में मरीज महीनों से दरबदर, मरीज और लवाहिकीन फुटपाथों पर रुल गए। इलाज की बरवक्त फराहमी के दावे धरे रह गए। डायलिसिस के मरीज भी परेशान। मरीजों और तीमारदारों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कराची वालों पर महंगाई का एक और बम गिरने को तैयार। दूध फरोश कीमतों में इजाफे के लिए पर तोलने लगे। मिल्क रिटेलर्स का कमिश्नर से नया नोटिफिकेशन जारी करने का मुतालबा। फी किलो दूध 10 से 20 रुपए महंगा होने का इम्कान। कमिश्नर कराची सरकारी कीमतों पर अमल दरामद कराने में नाकाम। दुकानदारों की मनमानियां, अवाम लुटने पर मजबूर। आटा, चीनी, घी, चावल और मसाला जात की कीमतें आसमान पर। सब्जियां, फल, दालें और गोश्त भी गरीब की पहुंच से दूर। साहिल समंदर पर मुनक़िदा आलमी मेयार के फुल मैराथन इसरार खटक के नाम। मोहम्मद रियाज दूसरे और सईद अमजद तीसरे नंबर पर रहे। हाफ मैराथन साहिवाल के मोहम्मद अख्तर ने जीत ली। हाफ मैराथन गर्ल्स टाइटल गिलगित की मुमताज नेमत के नाम रहा। रेले मैराथन में खालिद जट की पहली पोजीशन। इसरार खटक को 5 लाख रुपए का इनाम दिया गया। वालिदा को उम्रा कराने का ऐलान किया। मैं हाफ मैराथन की चैंपियन हूँ और मैंने हाफ मैराथन 1:43 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया है। ऐसे मैराथन जो है ना पाकिस्तान में बहुत सारे होना चाहिए। ये पिछली दफ़ा भी हुआ था, इससे हमें बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली थी। आलमी मेयार की दूसरी मैराथन में आलमी रिकॉर्ड कायम। 7 साला मोहम्मद हारिस ने 21.1 किलोमीटर में हिस्सा लिया। फासला 2 घंटे 13 मिनट में तय करके आलमी रिकॉर्ड बना लिया। खवातीन भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों में मुलविस। ब्रिगेड थाने की हुदूद से मोटरसाइकिल चोरी। सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर। लड़का और खातून पहले गली में जायजा लेते रहे, फिर मोटरसाइकिल ले उड़े। ठंडी हवाएं चलने से कराची वाले ठिठुरने लगे। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा। महकमा मौसमियात की पारा 6 से 8 तक रहने की पेशगोई। सर्दी की लहर आइंदा हफ्ते तक जारी रखने का इम्कान। शहर का फजाए मेयार भी मुज़र सेहत करार। तिब्बी माहिरीन का गैर जरूरी बाहर ना निकलने का मशवरा। परवाज़ों का शेड्यूल मामूल पर ना आ सका। तकनीकी और ऑपरेशनल वजूहात के बायस 9 परवाजें मनसूख। लाहौर, इस्लामाबाद, दुबई और बहरीन जाने वाली परवाजें कैंसिल। छुट्टी का रोज हो और बाहर से नाश्ता ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। शहरियों ने बड़ी तादाद में महमूदाबाद फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया। किसी ने हलवा पूरी खाई तो किसी ने पराठों के मजे लिए। और सियासत में करिश्माती शख्सियत के मालिक कायदे अवाम जुल्फ़िकार अली भुट्टो की 57वीं सालगिरह। जुल्फ़िकार अली भुट्टो आज भी अवाम के दिलों पर राज कर रहे हैं। रोटी, कपड़ा और मकान के नारे ने सियासत में इनकलाब बर्पा किया। अब सिंध तरक्की करेगा। गैर आबाद जमीनों को आबाद किया जाएगा। दरख्त लगाने के लिए जमीन अलॉट की जाएगी। सीवरेज का बड़ा मसला भी हल होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के बड़े ऐलानात। कहा, स्कीम के जरिए सीवरेज का मसला हल करेंगे। इंटरबोर्ड में बरसों पुराने मसाइल भी हल करेंगे। हाईवे पर कब्जों की तहकीकात का भी इंदिया। वज़ीर आला का रेस्क्यू 1122 हाईवे स्टेशन का इफ्तिताह। रेस्क्यू 1122 की चाबी महकमे बहाली के हवाले की। अस्पताल जो गालिबन इस मुल्क का सबसे बड़ा अस्पताल है, वो बगैर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के चल रहा है, इसलिए कि जो शख्स को निकाला कहते हैं वो डेपुटेशन पे है। पिछले 1.5-2 महीने हो गए कोर्ट में हियरिंग नहीं हो रही है। तो आज तो मैंने कहा है जी, मैंने तो बल्कि आपने कहने तो कह दें, मैंने कहा है भाई अगर मंडे को ये रिजॉल्व नहीं होता है तो मैं अपॉइंट करूँगा, कंटेम्प्ट मैं करूँगा, आप कहें मुझे आके सजा दें। जिना अस्पताल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की नशिस्त 2 माह से खाली। इंतजामी उमूर बुरी तरह मुतासिर। वज़ीर आला ने मसले के हल की ठान ली। कहा, पीर तक मसला हल ना हुआ तो खुद जिना अस्पताल का सरबराह तैनात करूंगा। तौहीन अदालत हो रही है तब भी तकर्रुरी करूंगा। 3 बड़े अस्पतालों की निगरानी के लिए कमेटी बना दी गई। जिना, NICH और NICVD की ओवरसाइट कमेटी का इजलास। कमेटी 25 साल तक तीनों अस्पतालों की निगरानी करेगी। मेयारी सेहत की खिदमात को यकीनी बनाया जाएगा। कमेटी अस्पतालों में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की भी तैनाती करेगी। मुराद अली शाह बोले, अस्पतालों में भर्तियां कर रहे हैं।
सबसे ज्यादा काम सिंध में हो रहा है। वजीर तवानाई नासिर हुसैन शाह का दावा, बोले सैलाब से चारों सूबों में तबाही आई, घर सिर्फ सिंध में बन रहे हैं। सूबे के तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर्स में बड़े सेंटर्स बनाए गए, मार्च के आखिर तक तमाम सड़कें मुकम्मल होंगी। मेयर कराची भी अवामी फलाह के मंसूबे जारी रखने के लिए पुरअज़्म, कहा पीपल्स पार्टी का मंशूर है कि आम आदमी की खिदमत की जाए, तनकीद के बावजूद काम जारी रखेंगे। अवामी शिकायत पर मेयर कराची का एक्शन, लियाकताबाद महकमा लैंड में तैनात 17 ग्रेड के अफसर को ओहदे से हटा दिया। काम ना करने वाले मोहम्मद तारिक खान की मुअत्तली का नोटिफिकेशन जारी। आइंदा चंद रोज में बल्दिया अज़मा में मजीद तकर्रियों और तबादलों का इम्कान। बड़ी तादाद में इंटर के तलबा नाकाम, इंटर बोर्ड के नताइज फिर मुतनाज़े, मेयार तालीम पर सवाल उठ गए। तालीमी माहिरीन का नताइज पर तशवीश का इजहार, तालीमी बोर्ड के सरबराहान की गैर मौजूदगी बदनज़मी की वजह करार। MQM का नताइज पर सिंध असम्बली में करारदाद जमा कराने का फैसला। ये सिलसिला काफ़ी सालों से चल रहा है, अब बिल्कुल पीक पे आ गया है। अब ये एहतजाज और अदालत में जाने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए हम इंडिपेंडेंट कमीशन की मांग कर रहे हैं और मैं सिंध असम्बली के अंदर रेजोल्यूशन लेके आ रहा हूँ कि इसके ऊपर इंडिपेंडेंट कमीशन बनाया जाए, जो कि फ्यूचर और माजी दोनों को मद्देनजर रख के उसके ऊपर फैसला करें। नफरत का लेवल देखें, तासुब का लेवल देखें कि 67% को फेल करने में ही आफियत है, क्योंकि अब ये 67% रिपीट करेंगे सारे पर्चे, उससे आमदनी होगी। और जिनकी परसेंटेज खराब आई और जो फेल हुए, वो बेचारा एक एक बच्चे के वालिदैन स्क्रूटिनी की फीस जमा कराएंगे। कराची के तलबा को 1973 से कोटा सिस्टम की चक्की में पीसा जा रहा है। MQM रहनुमा फारूक सत्तार कहते हैं सेहत और तालीम का निज़ाम बेहतर बनाने की ज़रूरत है। कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी तनकीद की।